हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मतलब चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपका हो जाएगा आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, और शटडाउन, संक, प्रोडक्ट, पीरियड, हिस्टोरिकल एंड द रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास आउटले कॉस्ट, ठीक है। आउटले कॉस्ट क्या है? It is a type of a cost in which the firm incurs that cost in the production of in the production or the services, ठीक है भाई। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जब भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही होती है तो वो प्रोडक्शन या सर्विस देने के लिए वो जो कॉस्ट है ये कंपनी खुद लेती है, ठीक है। मतलब कि वो भी हमारा कॉस्ट किससे इंक्लूड हो जाएगा? वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लें फोन, मोबाइल फोन, तो हमें चाहिए क्या? मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन मोबाइल हमारा किस में आता है? बॉक्स में आता है। तो उस बॉक्स की बनाने की कॉस्ट किस में इंक्लूड होगी? मोबाइल में। टीवी आता है, टीवी का जो कार्टन होता है, ठीक है, टीवी हो गया या फ्रिज वगैरह हो गया, तो उसमें आपका वो थर्माकोल में रख करके आता है, क्लियर है, उसका भी एक पूरा कार्टन होता है। तो वो भी कॉस्ट किस में इंक्लूड होगी? वो फ्रिज में इंक्लूड होगी, वो टीवी में ही इंक्लूड होगी। तो दैट इज नोन एज द आउटले कॉस्ट, क्लियर है। तो आउटले कॉस्ट का वो कौन बेयर करता है? दैट यूज्ड टू इनकम बाय द फर्म, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट और द सर्विसेज, क्लियर, ठीक है। आउटले कॉस्ट समझ में आ गया वो क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉस्ट। आप इसको एक ऐसे बहुत अच्छे एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, मतलब कि लिमिटेड पैसा है हमारे पास। मान लीजिए कि 50,000 पैसा है, 50,000 रुपए है हमारे पास। अब हमें उस 50,000 से अब हमें जैसे कि मान लीजिए हमें दो चीजें चाहिए, या तो हम उससे लैपटॉप ले सकते हैं या तो फिर हम उससे बाइक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस 50,000 में हम लैपटॉप या बाइक से कोई एक ही चीज ले सकते हैं, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज ले सकते हैं। तो रिसोर्स क्या है हमारे पास? 50,000 रुपीज। और उस 50,000 में हमें उन दोनों में से कोई एक ही चीज चूज करनी है, या तो फिर हम लोग लैपटॉप ले लें या फिर हम लोग बाइक ले लें, ठीक है। तो बाइक से हम लोग घूम भी सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से हमारे जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं वो भी सारे हो जाएंगे और एंटरटेनमेंट प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? उस 50,000 से हम लोग लैपटॉप ले लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि हम लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्स क्या था? एक लिमिटेड रिसोर्स था, मतलब 50,000 रुपीज था, और यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। ये नहीं हो कि हम लोग लैपटॉप भी ले लें और बाइक भी ले लें, नहीं, 50,000 में दोनों चीजें नहीं आएंगी हमारे पास। सिर्फ 50,000 में सिर्फ एक ही चीज आएगी, या तो आप लैपटॉप ले सकते हो या फिर बाइक ले सकते हो, क्लियर है। तो आई होप कि आउटले कॉस्ट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट कॉस्ट आती है हमारे पास, दैट इज अ शट डाउन कॉस्ट, ठीक है। शट मतलब क्या होता है? बंद करना। तो कोई भी कंपनी जब भी उसके एक टेम्परेरी जब अपना वर्किंग बंद कर देती है, जैसे लैक ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर उसके पास लेबर की कमी वगैरह हो जाती है, तो एक टेम्परेरी बंद कर दिया। जैसे कि ये जो लॉकडाउन था, ये हमारा क्या था? जो कंपनी ने अपना शट डाउन कर दिया था, ठीक है। तो मतलब एक टेम्परेरी उसने अपना प्रोडक्शन बंद किया था, हमेशा के लिए नहीं बंद किया था, क्लियर है, क्योंकि उसके पास लेबर्स नहीं थे और रॉ मटेरियल भी उसके पास नहीं आ रहा था। दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल, क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें क्या होती है? यहाँ पे शट मतलब एक टाइम पीरियड के लिए उसको बंद करना, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि आपका रेंट वगैरह हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो चलती रहेगी, वो नहीं बंद हुई है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शट डाउन कॉस्ट है, क्लियर है। अब शट डाउन कॉस्ट क्या है हमारे पास? संक कॉस्ट। ये संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी जो हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है, या आप बिल्कुल एक फिक्स कॉस्ट ले लो, तो आप जो संक कॉस्ट होती है वो कभी भी आप अपने लेटर डिसीजन से उसको चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है। जैसे यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आपने किसी प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपने मशीनरी खरीदी हुई, ठीक है, तो आप फ्यूचर के डिसीजन से उस पर कोई इन्वेस्टमेंट, वो जो डिसीजन है वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मशीनें खरीदी, हम बोले कि मशीन आपने खरीदी है बॉल बनाने की, क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल बनाने की आपने मशीनें खरीदी है। अब आपका मन कर रहा है ऐसा है, हम पेन बनाते हैं, ठीक है, तो पैसा तो आपका प्लांट में लग गया है ना, ठीक है। तो आपने मशीन ही कौन सी खरीदी? मशीन खरीदी आपने बॉल बनाने की। अब आप बनाना चाहते हो पेन, तो दोनों की तो चीज अलग अलग है ना, तो अब आप पेन पे नहीं स्विच कर पाओगे, क्लियर है। तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो इस
कॉस्ट पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे फ्यूचर के डिसीजन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बॉल पे ही डिसीजन लेना है कि हमें बॉल कैसे बनानी, क्या बनानी, क्योंकि अब आपके पास जो मशीनरी है, जो प्लांट है, वो बॉल की है, और जितना भी आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट था वो उस प्लांट को सेटअप करने में लग चुका है। क्लियर है? तो आई होप कि ये शट डाउन कॉस्ट एंड सैंक डाउन कॉस्ट बहुत बढ़िया क्लियर होगा। सो थर्ड टॉपिक हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है? इज नोन एज द प्रोडक्ट कॉस्ट। भैया प्रोडक्ट जो बना है हमारा, उसको बनाने में जो हमारा जो पैसा लगता है वो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाता है। क्लियर है? अब अगर हम लोग ये बात कर लें कि भैया जब प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, अब प्रोडक्ट बन चुका है लेकिन हमारी इन्वेंट्री से वो निकला नहीं है, फैक्ट्री से वो निकला नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारे तब तक के लिए वो एसेट है। क्लियर है? हमारा वो तब तक के लिए क्या है? वो एसेट है, क्योंकि वो हमारा एक क्रूशियल पार्ट है, अभी वो बेचा नहीं गया है। क्लियर है? तो इसको हम लोग किस फॉर्म में रखते हैं? दैट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ एसेट फॉर्म। क्लियर है? यहाँ पे आप रॉ मटेरियल ले सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट होता है हमारे पास पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होता है? अब पीरियड कॉस्ट ही होता है, आप इस तरीके समझिए, दे आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या था? प्रोडक्ट बन रहा है तो वो हमारा एक एसेट था, यहाँ पे हमारा पीरियड कॉस्ट है। ठीक है? ये हमारा क्या है? ये एसेट नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है? इसको हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे पीरियड कॉस्ट हो सकता है, दैट कैन बी द फिक्स्ड कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट में ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द टाइप ऑफ अ कॉस्ट इन विच द ओरिजिनल एसेट वाज एक्वायर्ड। क्लियर है? जब कंपनी ने वो एसेट जो एक्वायर किया था, जब वो लिया गया था, मतलब बहुत पहले के टाइम पे लिया गया था। ठीक है? तो एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारा क्या होता है? द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट in which company has to incur that cost। क्लियर है? कभी भी आप कोई सामान लेते हैं या कभी आप एक्सचेंज करवाते हैं, तो वो एक्सचेंज क्या होता है? वो रिप्लेस होता है। ठीक है? रिप्लेस आपने तभी करना है जब जो आपका पहला प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। ठीक है? तो जो डिफेक्ट का जो लॉस होगा कॉस्टिंग, वो कौन बियर करेगा? दैट कंपनी इज गोइंग टू बियर दैट। क्लियर है? तो वो आपको नहीं बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यही चीजें हैं कि आपको रिप्लेसमेंट समझ में आया होगा, और हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जो कंपनी ने पहले वो चीजें खरीदी थी और वो चीज जो अब जो रिप्लेस कर रहा है, तो कंपनी को वही सेम एसेट वो आपको रिप्लेस करके दे रहा है। क्लियर है? या वो खुद के लिए कर रहा है। क्लियर? एंड द डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द जस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। ठीक है? जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है? तो प्राइस लेवल जब हमारा पैसा वगैरह बढ़ जाता है तब हमारा ये होता है। क्लियर है? तो आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बस आज के लिए इतना ही, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। So if you have time then please do watch all the videos of the class 10, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसको देखा जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है? Till then bye bye।